पड़ेगा। तो सर ये थी लिस्ट। आगे अपन चलेंगे सर। तो सेकेंड आता है कॉलिंग। सबसे बड़ी गलती सर पता कहां होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कॉलिंग के ऊपर में। कैसे होती है? यहां पर लिखा है संकोच ना करें, आत्मविश्वास के साथ कॉलिंग करें। लेकिन सर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आप कॉलिंग कर रहे होते हैं और जब आप बात कर रहे होते हैं, तो पहले ही आपकी हड़बड़ाहट इतनी खतरनाक होती है कि आप हड़बड़ाहट में ही बहुत सारी बातें कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं तो कॉल के अंदर में ये बातें कर जाते हैं कि सर जब आपका रिलेशन एक दोस्त के साथ में दोस्त जैसा है, तो आपको कॉलिंग दोस्त के साथ में दोस्त के जैसी करनी पड़ेगी। आपका रिलेशन एक भाई के साथ में भाई के जैसा है, तो कॉलिंग भाई के जैसी करनी पड़ेगी। जो रिलेशन है उसके हिसाब से आपकी कॉलिंग होना चाहिए। पता चल रहा है कि एक दोस्त जहां जिससे आप हमेशा रेवे से बात किया करते थे, और अब अगर आप भाई करके बात करोगे ना, तो उसको हजम नहीं होगा, उसको विश्वास नहीं होगा। तो मेरा सिंपल है कहना है दोस्तों कि सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? संकोच नहीं करना है, आत्मविश्वास के साथ का कॉलिंग करना है। कॉलिंग करने का सिंपल सा फंडा ये होता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, छोटा सा एग्जांपल कि आपने अगर कोई व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि सुरेन भाई कैसे हैं, घर का हालचाल पूछा। अगर मेरे घर से उसके पारिवारिक संबंध है, भाभी जी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, उसके बाद में एक ही चीज पूछना है कि और सुरेन भाई क्या चल रहा है। मैंने बोला सर बस एलआईसी चल रही है, तो आपको एक लाइन में बोलना है कि चलिए सुरेन भाई आपका तो बढ़िया है, एलआईसी चल रहा है, लेकिन ना मुझे कुछ जरूरी मैटर पे कुछ डिस्कशन करना है आपके साथ में। मुझे आपका 20 मिनट का फ्री वाला समय चाहिए। दोस्तों, अगर जब आप किसी व्यक्ति से डिस्कशन करने की बात करते हो ना, तो डेफिनेटली वो आपको हाँ बोलेगा। लेकिन अगर मैंने ये सवाल कर दिया कि भाई किस बात पे डिस्कशन करना है, और धोखे से भी आपके मुंह से ये निकल गया अरे वो एक कंपनी आई है और मैं जुड़ गया हूं और मुझे 2 लोग चाहिए, वहां से आपकी पूरी कहानी बिगड़ जाती है। तो ना तो आपको कंपनी बोलना है, ना जुड़ गया हूं बोलना है, ना आपको कोई ऐसी बातें नहीं करना है। संकोच नहीं करना है, आत्मविश्वास के साथ काम करना है। फोन में कोई अधूरा ज्ञान या मिलकर कोई अधूरा ज्ञान ना दें, सिर्फ समय लें। अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती, क्योंकि सर हर इंसान के पास में अपना अपना दिमाग है ना, हर इंसान अपना अपना दिमाग चलाते हैं, तो सर अधूरा ज्ञान ना दें। आपको सिर्फ यहां पर सिर्फ समय लेना है। आपको सिर्फ समय लेना है। समय आप लेते हैं और ऐसी बातें ना करें जिससे आपका प्रोस्पेक्ट कोई बंदिश महसूस करे। प्रोस्पेक्ट को स्वतंत्र महसूस करने दें। सिंपल लहजे में बात होना चाहिए, एकदम नॉर्मल बातें होना चाहिए। यार सुरेन, बढ़िया है तुम्हारा एलआईसी का काम है, लेकिन मुझे ना भाई तुम्हारा 15-20 मिनट का कुछ जरूरी समय चाहिए, कुछ जरूरी मैटर पर डिस्कशन करना है। Tata Click Luxury's Black Friday sale is live. And here are some life lessons and a few must-have. करना है, किसी को सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ तो तुम ऐसा लेकर के आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों, चूंकि मैं 10 साल मार्केट के अंदर रहा हूं, तो मुझे पता है कि लोग कहाँ गलतियां करते हैं। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। समय और स्थान सुनिश्चित कर लें। अक्सर गलती सर ये होती है, मिलने का कमिटमेंट हो जाता है, बट मिलना कहाँ है ये क्लियरिटी नहीं होती है। मिलने का कमिटमेंट हो जाता है, अगर आप प्लान नहीं दिखाते हैं, आपका अपलाइन प्लान दिखाता है, तो आपको अपने अपलाइन का वक्त लेना है, और वक्त भी एक दिन पहले लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने सुरेंद्र भाई को कॉल किया और तुरंत कि अरे सर आ जाओ, ये सुरेंद्र भाई से बात हो गई, एलआईसी का अच्छे एजेंट है और सर इनको प्लान दिखाना। नथिंग सर। समय और स्थान सुनिश्चित करिए, टाइम दीजिए उसको कि भाई साहब, क्योंकि पता है कि मैं एलआईसी का एजेंट, तो यार सुरेंद्र भाई या तो सुबह अपन 8 बजे मिलते हैं या रात के 8 बजे के बाद मिलते हैं, क्योंकि पता है कि सुरेंद्र भाई तो दिन भर फील्ड में रहते हैं। कोई भी 2 समय देने का प्रयास करिए, गारंटी है दोस्तों कोई ना कोई एक समय मैं चूज जरूर करूंगा। या तो सुबह 8 बजे की बात करूंगा, या बोलूंगा कि यार भाई ऐसा है सुबह बहुत जल्दी रहती है, शाम के समय अपन 8 बजे बढ़िया चाय के साथ बैठते हैं। तो ये अपन क्लियर करें। आगे अपन चले अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अगर कोई बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, तो कॉलिंग साथ सामने से करवाएं।
क्योंकि दोस्तों जैसा ही बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, पता है क्या होता है, उसकी कॉलिंग इतनी खतरनाक होती है। बस भाई तू आजा, 10,000 रुपए ले आ, 2,10,000 आता है। और जैसे ही वो 2,10,000 की बात करता है, वो समझ जाता है कि हाँ इसका तो बेड़ा गर्क हो गया है। जैसे ही वो 10-15 लोगों से बात करता है दोस्तों, जब एक भी बंदा नहीं आता ना, तो जितना उसका गुब्बारा भरा हुआ था, बैलून भरा हुआ था, वो एक पिन टॉसता है। अच्छा, फंस गए क्या तुम भी? सर वो एक पिन जो टॉची जाती है ना, वो गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटरों को कॉलिंग करने का तो तरीका समझाएं, या तो सामने से कॉलिंग करें। और साथ में लॉ ऑफ एवरेज ध्यान रखें, ये बिजनेस नंबर गेम है। कम कॉलिंग से ज्यादा लोगों की आप उम्मीद कभी नहीं कर सकते। आपको लगता है, कुछ लोग बोलते हैं सर आज मैंने 2 प्लान दिखा के आया, सर मैंने 10 नाम लिख लिए। सर कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा आप कॉलिंग करेंगे, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाएंगे, व्यापार उतना बड़ा होगा। आज अपन देख रहे हैं लोग कितना बड़ा बड़ा पैसा बना पा रहे हैं, लोग कितनी बड़ी बड़ी आइडिया मेंटेन कर रहे हैं। एक एक आदमी 3-3 4-4 आईडी मेंटेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि लॉ ऑफ एवरेज है, बिजनेस नंबर गेम है। कम कॉलिंग से ज्यादा लोगों की उम्मीद आप कभी नहीं कर सकते। आगे अपन चलेंगे दोस्तों, तो यहां देखिएगा, शो द प्लान। अभी बहुत सारे लोगों को सर यही नहीं पता होता कि प्लान की कितनी कैटेगरी है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले हमारा होता है 1-to-1 प्लान, जहां आप होते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट होता है, आप आमने सामने बैठ के 1-to-1 बैठ के प्लान दिखा रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर आपको दिखाई। इसके बाद में होम मीटिंग होती है। उसके बाद में छोटी छोटी होम मीटिंग होती है। 2 बंदे को बुलाया, 4 बंदे को बुलाया, 3 बंदे को बुलाया, उनके साथ में बैठ के आपने होम मीटिंग करी। उसके बाद में होती है मिनी जीटीएस। मैंने अभी आपको जीटीएस की फोटो दिखाई। सर मैंने 1-to-1 करते करते मैं होम मीटिंग में आया। होम मीटिंग करते करते मिनी जीटीएस के अंदर फिर मैंने लोगों को लाने का प्रयास किया। मिनी जीटीएस के अंदर में मतलब जहां 25-50 लोगों का एक छोटा सा जीटीएस हो रहा है, वहां पर सर। इसके बाद में होता है मेगा जीटीएस, जहां आपके 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, वहां आप लोगों को लेकर के जाइए। क्यों? क्योंकि आप जब इन बड़े प्रोग्राम के अंदर में लोगों को लेके जाते हैं ना, तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है। अभी हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जिसको अपन आरटीपी बोलते हैं सर, हम उसको पहला कदम बोलते हैं, हमारा अभी कान्हा में हुआ। वहां हमारे 250 प्लस लोग गए थे। तो वहां पे लोगों का अलग एक माइंडसेट हुआ बड़े प्रोग्राम में जाने के बाद में। उसके बाद में होता हमारा मेगा सेमिनार, 1,000-1,500 लोगों का। इस बड़े प्रोग्राम में जब वो बंदा जाता है ना दोस्तों, तो उसका विश्वास बढ़ता है। उसको ये समझ में आता है कि यार मैं अकेला नहीं हूं जिस बिजनेस के अंदर में हूं। ये देखो, हर लेवल का व्यक्ति यहां पर सफल हो रहा है। हर लेवल का व्यक्ति यहां पर सफल हो रहा है। तो मेगा सेमिनार के अंदर में आपको लेके जाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में होता है हमारा बिग इवेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 3 से 4 हजार लोगों का ओपन ग्राउंड प्रोग्राम हुआ था दोस्तों। उस प्रोग्राम के बाद में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मेरे आरटीसी हैं और एनटीसी हैं, वही इवेंट देखने के बाद दोस्तों। तो इस तरीके से सर हमारे प्लान शो का ये बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद में हमारा डीटीपी भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम भी होता है, आरटीपी होता है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन चूंकि प्लान शो के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आत्मविश्वास के साथ खुद प्लान दिखाना शुरू करें। सर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं सर, मतलब वो टीसी बन जाते हैं, वो एटीसी बन जाते हैं, वो डीटीसी बन जाते हैं, लेकिन उनको प्लान दिखवाना है तो वो अपलाइन को ही पकड़ते हैं। सर बहुत अच्छा फॉर्मूला है। 5 प्लान आप अपलाइन से दिखवाइए, 5 प्लान आप खुद दिखाइए, आपका अपलाइन बाजू में बैठ के सुनेगा। जहां आपसे गलती होगी आपका अपलाइन कनेक्ट करेगा, और अगला 5 प्लान फिर आपका अपलाइन करेगा। सिर्फ 15 प्लान का गेम है। अगर इन 15 प्लान के अंदर में सर आपने सही तरीके से समझने की कोशिश किया ना सर, तो गारंटी है कि 16वां प्लान आपका गजब होने वाला है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि ना तो प्लान अच्छा होता है, ना तो प्लान बुरा होता है। प्लान वो सही होता है दोस्तों जो दिखाया जाता है।
अगर दोस्तों आपने धोखे से 2,10,000 की जगह में 2,00,000 अगर 20,000 भी बोल दिया ना दोस्तों, गलती से निकल गया ना, कोई आपको फांसी में नहीं चढ़ाने वाला है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन एक समय के बाद में आपकी गलती सुधर जाएगी। सर आगे चलेंगे, अपनी अच्छी छवि प्रदर्शित करें। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर में गंदी छवि के ऊपर में काम करते हैं और इससे उनका धंधा खत्म हो जाता है। सर हमेशा अपनी छवि अच्छी रहनी चाहिए। सर अच्छे प्रश्न पूछे, मतलब जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करें ना, तो उसको समझना पड़ेगा, उसकी समस्या ढूंढनी पड़ेगी, उसको समाधान बताना पड़ेगा। भाई आज मेरे पास में क्या था, पैसा था, मैं बढ़िया कमा रहा था, बट मुझसे क्या पूछा गया कि क्या आपको, क्योंकि सर ना तो मैं किसी की मौत मिट्टी में जाता था, ना मैं किसी की शादी में जाता था, ना किसी के बर्थडे, समय नहीं था। तो मेरी कमजोरी को खंगाला गया कि मेरे पास समस्या क्या है। मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास समय नहीं था। 10 साल के अंदर में घूमने के नाम से दोस्तों एक बार बरगी डैम, मतलब ये जबलपुर के पास में है, मैं भेड़ा घाट भी नहीं गया। और आज बिजनेस के अंदर में आने के बाद में आप देख रहे हैं कि कितने घूमने का मौका मिला। तो अच्छे सवाल करें, नेगेटिव लोगों के साथ समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़ जाएं। बहुत नेगेटिव बंदा है, बहुत नेगेटिव बात कर रहा है, तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब बहुत ज्यादा समय खराब करने की। किसी ने बोला कि कंपनी ऐसी है, तुम बोलोगे वैसी है, जब अपने को मालूम है भाई ये औंधा घड़ा है, पानी रुकने वाला नहीं है। सर आगे बढ़ जाइए, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, टेंशन नहीं लेना है। ये जितने लोगों की सब मैंने फोटो दिखाई ना, मैं एक को नहीं जानता था, ये सब आज मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। सर हर प्लान का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन करें, कम से कम 2 से 3 लोगों के रजिस्टर में ये मेंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने ये प्लान दिखवाया था, हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में फंस गया हो, तो हो सकता है कि वो 2 दिन नहीं मिल पाया। तो आप भी जानते हैं कि फॉलोअप कैसे होते हैं, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। आगे चलेंगे सर, यात्रा करें और बिजनेस को फैलाएं। हमारी एक प्राउड एससीसी लेडी हैं, पूजा बुंदेला में, जिन्होंने बस में यात्रा करने के दौरान में एक मैडम से हाय हेलो हुई, उनके माध्यम से उनका कम से कम सर 5 से 10, ज्यादा कम से कम 10 लाख का व्यापार जा चुका है सिर्फ यात्रा के दौरान, एक से मैडम से मिलने की वजह से। तो यात्रा करें, अपने बिजनेस को फैलाएं, अपने व्यापार के बारे में बात करें। हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोग्राम में जरूर लेकर के आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर कस्टमर, अगर जो बंदा बिजनेस पे नहीं आया है और आपने प्लान दिखा चुके हैं, या जो बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, उसको प्रोग्राम में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। और कम समय में सटीक जानकारी देने का प्रयास करें। कुछ लोगों की आदत होती है, जो शुरू होते हैं तो 2 घंटे उनकी पूरी जान खा जाते हैं। सर नहीं करना है। अगर हमारा प्लान 25 से 30 मिनट का है, तो 30 मिनट के अंदर में, 35 मिनट के अंदर में प्लान खत्म करके 40-45 मिनट के अंदर में उसका फॉलोअप करके सर क्लोज करिए, क्लोज करिए। इसके पहले कि वो तुमको अपने घर से भगाए, इसके पहले कि वो आपको अपने घर ना आने दे, इसलिए कम समय के अंदर में सटीक बातें करने का प्रयास करिए। और कोशिश करें कि प्रोस्पेक्ट कम से कम, अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है आपके साथ में, तो उसको एक प्रोडक्ट जरूर यूज करवाइए दोस्तों। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो एक एक प्रोडक्ट ले जाने के बाद में आज कम से कम दोस्तों 3-3 लाख 4-4 लाख की शॉपिंग मेंटेन करके लोग आज काम कर रहे हैं सर, एक प्रोडक्ट की बदौलत। हमारे प्रोडक्ट में है ही इतना दम, हमारे प्रोडक्ट के अंदर में है ही इतनी क्वालिटी। चाहे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे डेली नीड्स के कोई भी प्रोडक्ट होगा अगर ना सर, तो आप, अगर कोई बंदा आपसे उस समय ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, तो कम से कम उसको एक प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करवाएं। और पूरा यहां भी गेम है, नंबर ऑफ गेम। अगर लिस्ट आपकी तगड़ी बनी है, तो कॉलिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए, और कॉलिंग आप बहुत तगड़ी कर रहे हैं दोस्तों, तो नंबर ऑफ गेम है आपका। प्लान तो ज्यादा होना चाहिए, जितने ज्यादा प्लान होंगे, तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि कितने प्लान कैसे होने चाहिए। लास्ट टॉपिक में सर अपन जा रहे हैं फॉलोअप में।
लास्ट टॉपिक है अपना फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर में सर अपने को बहुत सावधानी, आप सब जानते हैं सर, आप सब जानते हैं कितने समय के अंदर में फॉलोअप होना चाहिए। शायद आप अगर जो चाहे तो चैट कर सकता है कितने समय के अंदर में फॉलोअप होना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि फॉलोअप कभी भी फोन पे ना करें। अगर एक बार भी उस बंदे ने ये बोला ना कि एकदम बेकार था, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी आपको फॉलो फोन पे नहीं करना है। दूसरी चीज, 24 से 48 घंटे के अंदर एक बार उससे जरूर मिलने का प्रयास करें। पूरा प्रयास करें कि 24 से 48 घंटे के अंदर में उससे हम जरूर मिलें। क्योंकि दोस्तों अगर आप उससे 24 से 48 घंटे के अंदर में नहीं मिलेंगे तो आज शायद वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं निकल पाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें और अच्छे प्रश्न पूछें, उनकी समस्या जाने, उनको किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से बात करें। परिवार के सदस्यों से मिलें जिसका प्रभाव परिवार में सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही है? उस व्यक्ति के साथ जरूर बैठे जो जो पोल्ट्री बांध के बैठा हुआ है घर में, जिसके पास वो पैसों का भंडार रखा हुआ है, उसके साथ जरूर बैठने का प्रयास करें। तो शायद चीजें हमारी प्लस होंगी। प्रोडक्ट रिजल्ट और प्रोडक्ट डेमो के सब होने चाहिए हमारे पास में। सर हमारे पास में होने चाहिए प्रोडक्ट रिजल्ट, प्रोडक्ट के डेमो हमारे पास में होने चाहिए। सर इंडस्ट्री, कंपनी और टीम के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी क्या है, कैसी इंडस्ट्री है, कैसे लोग सफल हो रहे हैं, ये सब जानकारी होना चाहिए। ऐसी बातें करें जिससे वो आपके साथ एकदम सहज लगे उसको। लोग गलती सर क्या करते हैं पता है, प्लान दिखाते हैं और उसको इतना प्रेशराइज करते हैं कि तेरे को जुड़ना ही पड़ेगा। तो वो सोचता है कि मैं कब यहां से भागूं। प्लान दिखाने के बाद सर उससे एक लाइन जरूर करिएगा कि सर मैंने आपको बिजनेस की जानकारी दिया, मुझे ऐसा लगा कि चंदेल जी आप एलआईसी के बहुत बढ़िया एजेंट हैं, मुझे लगा कि यार आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए चूंकि आपका मार्केट का काम है। सर चंदेल जी आपका करने का मन करेगा तो आप काम करिएगा और नहीं करेगा तो बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन चंदेल जी कल अपन शाम को इतने बजे चाय के साथ में मिलने का प्रयास जरूर करिएगा। जब आप दोस्तों लोगों को ये बात करते हैं ना तो इंसान अपने आप को समझता है कि यार ठीक है, नहीं नहीं मन करेगा तो नहीं करूंगा। अभी क्या होता है, अभी वो अगर या तो करेगा तो आपका पार्टनर बनेगा और नहीं करेगा तो उसके मन में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब वो आपके साथ चाय में मिलेगा, आपके साथ चाय में मिलेगा तो वो अपनी दिल की बात रखेगा। चंदेल जी बोलेंगे कि यार सब कुछ तो बढ़िया भाई, लेकिन ना ऐसी बहुत सारी कंपनी आई है जो मार्केट चली गई है ना, इसलिए दिल नहीं करता। बस फिर आपको अपना बताना है ये कंपनी क्यों नहीं जाएगी, कंपनी की बेनिफिट्स क्या है, कंपनी मतलब फिर क्या उसके मन में सवाल चल रहा है मिलने का। अब कुछ लोग वो कल मैं आ रहा हूं, कल फॉर्म भरना है अपने को, तो सर ऐसा नहीं। आप किसी को प्रेशराइज करोगे बंदा आपसे हट जाएगा। रोज अगर वो नहीं भी जुड़ा है उससे संवाद करें, उसके सवालों का सही तरीके से जवाब दें, लिस्ट बनवाएं, उनके घर में होम मीटिंग करें, अगले प्रोग्राम की टिकट जरूर बुक करें और अपने पोस्टपेड डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा प्रयास करें कि कम से कम 10,000 रुपए का या तो प्रोडक्ट देने की कोशिश करें या उसको हम पार्टनर बनाएं। ये पूरा प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि फॉलोअप के अंदर में दोस्तों ये सबसे बड़ी ताकत होती है फॉलोअप की। लोग लिस्ट बना लेते हैं, लोग कॉलिंग कर लेते हैं, लोग प्लान दिखा देते हैं दोस्तों, लेकिन फॉलोअप में जाके लापरवाही करते हैं। अब हम आपको लास्ट में दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अब बिल्कुल अपन एंडिंग में है सर, अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो आसान क्या है, आप कार या बाइक के मैकेनिक बन जाइए, जिंदगी भर रगड़ते रहिए। आप बिल्डिंग लेबर बन जाइए, आप ऑफिस वर्क कर लीजिए, लाइफ टाइम फॉर्मर, दुकान चलाइए, कुछ भी। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुश्किल है तो क्या ये आसान है? सर दुकान खुलेगी ना तो दुकान चलेगी और जीवन भर खोलना पड़ेगा। 80 साल की उम्र में मुंडी हिलने लगेगी ना तो भी आपको दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा मेरे भाई।
आपको खेती 80 साल की उम्र में भी जाके करनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। जॉब में जब तक आपकी जॉब है आपको जाना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमको शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। अरे सर ये कैसे कर पाऊंगा मैं, ये मेरे। अब देखिए दोस्तों, अब अगली स्लाइड देखिएगा आप। हर इंसान को बोलता है, इंसान बोलता है कि सर मुझे शर्म आती है, मैं कैसे लोगों से बात करूंगा, कैसे बताऊंगा उसको। सर इनको शर्म नहीं आती, सर इनको शर्म नहीं आती। ये इधर अमिताभ बच्चन जी हैं, इधर अभिषेक बच्चन जी हैं, बीच में ऐश्वर्या राय जी हैं। ये अभिषेक जी की वाइफ है, अमिताभ बच्चन की बहू है। अब आप इनके ठुमके देखिए। क्यों? क्यों शर्म नहीं आती? क्योंकि पैसा आता है। ये इनका प्रोफेशन है, इन्होंने मान लिया कि इससे हमको पैसा आता है। तो सर जो आज अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, आज अमिताभ बच्चन जी एक नवरत्न तेल बेच सकते हैं, ये ऐश्वर्या राय जी लक्स साबुन की ऐड कर सकती है। तो क्या लगता है सर, क्या ये लक्स से नहाती होंगी? क्या नवरत्न तेल ये लगाते होंगे? आप सोचो, इनको शर्म नहीं आ रही है और हमको शर्म आ रही, जबकि हमको उस चीज की नीड है, हमको उस चीज की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि शर्म को छोड़नी पड़ेगी। क्यों? और शर्म अगर आपने छोड़ दिया तो एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। डू एवरीडे प्लान। अगर एक व्यक्ति, ओपनिंग डे चूंकि हमारा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे होता है, अगर एक व्यक्ति ने पर डे 4 से 5 प्लान किया, तो इन 4 दिनों के अंदर में सर कम से कम 16 से 20 प्लान होते हैं। लास्ट स्लाइड में जा रहा है सर, बड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि 16 से 20 प्लान होते हैं। और 20 प्लान अगर होते हैं तो फॉलोअप करने के लिए हमारे पास क्लोजिंग डे होते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेडनेसडे, बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करता हूं कि क्लोजिंग डे क्या होता है, तो लोग बोलते हैं फ्राइडे। सर क्लोजिंग डे फ्राइडे नहीं होता, कट ऑफ डे फ्राइडे होता है। क्लोजिंग कभी भी कर सकते हो आप सैटरडे क्लोजिंग करिए, संडे करिए, मंडे करिए, ट्यूसडे करिए, आपके पास पैसा आया, आप किसी भी आधी रात को आप क्लोजिंग कर सकते हैं। कट ऑफ डे होता है, वीक का कट होता है फ्राइडे को। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा मंथली कटअप कब होता है, वीक कटअप कब होता है। सर रात के 12 बजे के बाद, फ्राइडे को रात के 12 बजे के बाद में अगला वीक लग जाता है। तो सर किसी भी दिन आप कर सकते हैं क्लोजिंग। आगे चलेंगे सर, अगर अपन, सर अगर आपने ये किया तो अब देखिएगा, इफ डू एवरी डे प्लान। अगर आपने 16 से 20 लोगों का प्लान किया और 16 से 20 लोगों का फॉलोअप अगर आपने प्रॉपर किया, तो क्या मैं जान सकता हूं आपसे कि लगभग लगभग आपके माध्यम से कितने लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है? मिनिमम अगर सर, अगर अपन ये देखें, अगर आपने उन 16 से 20 लोगों का फॉलोअप अगर दोस्तों आपने अगर किया है ना, तो कंडीशन ये बन के आती है दोस्तों कि हाउ मेनी ज्वाइनिंग, कम कम से कम 6 ज्वाइनिंग तो निकल करके आएगी। ज्यादा है? चलो 5 मान ले, कम से कम सर 5 तो आएगी। 16 से 20 प्लान करने पर 5 आएगी। चलिए सर, नहीं आएगी 5, अपन 4 मान लें सर। नहीं आएगी 4, 3 मान लें सर। और 3 में नहीं मानेंगे सर, तो कम से कम 2 तो ज्वाइनिंग सर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन उसके लिए कम से कम 16 से 20 प्लान आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर के कम से कम एक हफ्ते के अंदर में होने चाहिए। अगर दोस्तों 2 व्यक्ति भी आपके साथ में आ रहा है ना एक हफ्ते में, तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि आप कैसे एमआई योद्धा बन रहे हैं, कैसे आप टीसी और एटीसी और डीटीसी और जेडटीसी बन रहे हैं, आपको खुद समझ में आएगा दोस्तों। और आगे लास्ट में चलेंगे सर अपन। तो चूंकि मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों फैमिली सिक्योरिटी। आज जब मैं यमुना मैडम को सुनता हूं, अभी उनकी बिटिया को मैंने उस दिन सुना जो लंदन में पढ़ाई कर रही है सर, मतलब आत्मा गदगद हो जाती सर कि एक पिता के जाने के बाद उनके उसकी उसकी औलाद कैसे विदेश की पढ़ाई कर सकती है, कैसे संभव है? अगर आज ये मैनेजमेंट नहीं होता, आज अगर ये नॉमिनली फैसिलिटी नहीं होती ना सर, तो शायद ये संभव नहीं था कि यमुना मैडम की बिटिया रानी लंदन में पढ़ाई कर रही होती। सर वो सुनने के बाद तो सर, बिटिया रानी को सुना मैंने,
मतलब लगा कि यार इस बिजनेस की ताकत सर नॉमिनी फैसिलिटी है। और सर सैकड़ों जन्म तक, मतलब आप, कई लोग बोलते हैं सर कितनी पीढ़ी नॉमिनी है, सर कोई पीढ़ी है ही नहीं। जो बंदा आपको, आप जाते हो आपके बाद आपकी नॉमिनी आती है, नॉमिनी जाती है, उसका नॉमिनी आती है, वो नॉमिनी का बिल्कुल सर्कल चलता है सर। कोई नॉमिनी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे साथ में प्रवीण जी चंदन जी थे, हमारे रिस्पेक्टेड चंदन जी थे। आज हमारी सेकेंड जनरेशन निखिल चंदन जी आ गई है, और अब उनकी भी जो संतान आएगी वो चीजों को मैनेज करेगी। तो मेरा सिंपल कहने वाला दोस्तों की सबसे बड़ी चीज ये है। और लास्ट में सर, अगर अपन आगे चलेंगे तो सर ये वो लोग हैं सर जिनमें से मैं एक को भी नहीं जानता था सर, ये सब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। सब आज मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सर काम कर रहे हैं। सर यहाँ पर कोई एसटीसी है, कोई आरटीसी है, कोई एनटीसी है, कोई आईटीसी, सब इस लेवल पे सर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सर ये स्लाइड देखकर ही सर बाहर जाइएगा, गजब चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। लास्ट स्लाइड है ये है एंड ग्राफ। एंड ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में दोस्तों जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना समय दोगे, उतनी मनी, ऊपर मनी लिखा है, उतना ही आपको इनकम आएगी। थोड़ा कम एफर्ट लगाओगे, कम इनकम आएगी। थोड़ा और कम एफर्ट लगाओगे और कम इनकम आएगी। थोड़ा कम और एफर्ट लगाओगे, कम इनकम आएगी। एक समय के बाद सर दोस्तों, अगर आपने आपने एफर्ट लगाया ही नहीं, या आपकी दुकान बंद ही रह गई, या आप जॉब में नहीं गए, तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है दोस्तों। लेकिन सर अब नेटवर्क की ताकत आपको दिखाता हूं दोस्तों में, ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सर सेम चीज, यहां भी एफर्ट लगता है, यहां भी पैसा आता है, लेकिन दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर में आते हैं ना, तो आप यहां पर बहुत स्ट्रगल करके 2 बंदों को ज्वाइन कराते हैं। आप यहां से धीरे से, यहां से आपको 2 4 5 सौ 1000 रुपए आता है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं सर, यहाँ 1200 1500 रुपए आपके अकाउंट में आता है। लेकिन कंडीशन आप देखिए कि आप 4 6 लोगों को लेकर के आते हैं, तो आपके साथ में लोग क्रिएट होते चले जाते हैं, वर्किंग हैंड आपके बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। और आगे चल के देखिएगा, जैसे ही आपके और 25 30 लोग आते हैं, तो आपकी मेहनत एफर्ट कम लगता है, इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। यहां भी थोड़ा एफर्ट कम लगता है क्योंकि टीम आपके साथ में हो जाती है, इनकम आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। यहां भी सर एफर्ट आपका थोड़ा कम होने लगता है, और यहां इनकम बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है सर, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में होता है, कि जितना समय आप देंगे उतना आपकी इनकम आएगी। एक समय इस बिजनेस के अंदर में आता है। चमत्कार देखना है तो चमत्कार देखिए दोस्तों। चमत्कार ये है, और चमत्कार क्या है कि यहां से आपका सबसे बड़ा गेम शुरू होता है 4 से 5 साल के बीच में, कि यहां आपकी टीम बड़ी हो जाती है सर। आपके साथ में कम समय के अंदर में काम, मेहनत होती है, और ज्यादा ज्यादा इनकम आती है। यहां से आपके और ज्यादा ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो एफर्ट कम लगता है, इनकम बड़ी, एफर्ट कम, इनकम बड़ी। और एक समय के बाद में दोस्तों 2 लाख 10, 2 लाख 10, 2 लाख 10, सर ये आना स्टार्ट हो जाता है सर। ये है डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत। इस एन ग्राफ में सर मुझे इस बिजनेस में आने पे मजबूर किया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि बेटा सुरेंद्र, जिस काम को तुम कर रहे हो तुमको जिंदगी भर करना पड़ेगा। यहां तुमने 5 से 7 साल अगर डेडिकेशन से कर लिया, तो दोस्तों मैंने आपको 2 लाख 10 हजार कमाई वाला भी मैंने चेक दिखाए हैं आपको। और दोस्तों लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय मुझे दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस लेवल से मैंने समझाने की कोशिश किया, कुछ हद तक आपको समझ में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं पूरे मैनेजमेंट को, पूरे महिला स्टाइल को, कि सर आज मुझे इतने बड़े बैनर के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग मुझे सुन रहे थे सर। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुंदर जी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग था आज। आज हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और 100% जब वो सक्सेसफुल बनेंगे, आपके जैसे सीटीसी आईटीसी बनेंगे, तो आपका भी योगदान उसमें ज़रूर रहेगा। और आज का डीटीपी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वाज वन ऑफ द बेस्ट।
आज बहुत ही अच्छा पॉइंट्स दिया है दोस्तों। अभी आपको करना एक ही है कि इस पॉइंट्स को आप ज़रा अपने टीम में लॉन्च कीजिए, अपने टीम में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और मेरे हिसाब से उससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं एक पोल भी डाल रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर राय दें कि आज का ट्रेनिंग कैसा था। गुड, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। मैं देख रहा हूँ सुंदर जी, बहुत सारे लोगों ने आपका ट्रेनिंग लाइक किया है, यानी एक्सेलेंट है। और इस एक्सेलेंट के मतलब है कि ये बहुत कुछ सीखे हैं आज, और आगे जाके आपके जैसे सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। एंड आज का ट्रेनिंग आपने जो पॉइंट्स दिया है, मेरे हिसाब से वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स था सर। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया सुबह सुबह 8 बजे से। और मैं यही कहूँगा कि सर आप जल्दी से जल्दी आईटीसी बन के हमारे साथ आए, और आपका भी आगे बढ़ते रहें सर। थैंक यू थैंक सुंदर यू सर। सर। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज ट्रेनिंग अटेंड किया और सुना। मैं यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। आज का ट्रेनिंग के पॉइंट्स लीजिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।